हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो हमने जो एनर्जीज डिस्कस की थी उसी से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस हम लोग आपके पर्सन की तरफ से ग्रैब करने वाले हैं और इवन यूनिवर्स की तरफ से इस पर्टिकुलर से कनेक्शन के बारे में क्या मैसेजेस रहेंगे, आप लोगों के लिए क्या इशारा रहेगा और साथ ही साथ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, ये भी हम जानने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से हम लोग कुछ डायरेक्ट मैसेजेस पिक करने वाले हैं। तो सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन की तरफ से अपीयर हुआ है, ऑल द लिटिल थिंग्स यू डू मेक सच अ बिग डिफरेंस इन माई लाइफ। तो हम डिस्कस कर ही रहे थे कि आपके पर्सन आप पर डिपेंड करते हैं, आपकी एनर्जी पर डिपेंड करते हैं। तो आपने इनके लिए हमेशा एक गिवर की तरह, एक चेजर की तरह इनकी ज़िंदगी में आप अवेलेबल रहे, जहाँ पर हो सकता है आपको ग्रांटेड लिया गया था। अब जब आपने वॉक अवे किया है या फिर आपने अपना जो एंगेजमेंट है इनके साथ बहुत ही लीस्ट कर लिया है, तो अब आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपने जितना भी कुछ किया है मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए मायने रखता है। इट मैटर्स अ लॉट, यू नो। आपने भले ही वो छोटी छोटी चीज़ें मेरे लिए की हों, बट उस सारे कॉन्ट्रीब्यूशन ने मेरी ज़िंदगी में बहुत ही एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया है। यू आर रियली योर एनर्जी मीन्स अ लॉट टू मी, यू नो। तो ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपसे। इनका अगला मैसेज है, यू आर सो मैग्नेटिक, आई जस्ट कीप कमिंग बैक टू यू। तो आपसे दूर रहा जाता नहीं है इनसे, और ये सीधे आपसे कहना चाहते हैं कि यू आर रियली वेरी मैग्नेटिक और मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, इसीलिए मैं आपके पास हर बार आऊँगा, मैं लौटूंगा। अगर इन्होंने एक साइलेंट जोन बना लिया है आपके साथ तो ये काफ़ी टाइम तक उस साइलेंट जोन को मेंटेन नहीं रख पाएंगे। इन्हें ओपन अप होना होगा, इन्हें रीच आउट रखना होगा आपकी तरफ, और ये आएंगे। आपकी तरफ से अटेंशन मिलना बंद हो जाता है तो दे रियली क्रेव फॉर योर अटेंशन और दे विल कम बैक टुवर्ड्स यू। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई जस्ट कांट डू विदाउट यू। तो ऑफकोर्स ये बात भी कोडिपेंडेंसी को ही दर्शा रही है कि आप पर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है, आपकी एनर्जी पर डिपेंडेंट है। आप हमेशा इनके दिमाग में चलते रहते हो और आपके बगैर ही कुछ और सोच नहीं सकते। दे रियली वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, आपका अटेंशन इनको मिलते रहना चाहिए। और अभी ये हो सकता है आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं क्योंकि आपने इन्हें ट्रिगर दे रखा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने पर्सन को ट्रिगर देकर आए हैं, तब से आपके पर्सन आपके बारे में ही कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। यू आर एज हेल्पफुल एज थेरेपी बट यू नेवर चार्ज मी फॉर इट। तो ऑफकोर्स मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि मे बी योर पर्सन इज जस्ट नॉट रिवीलिंग दैट कि हाउ दे फील, दे जस्ट पुट अ मास्क ऑन देमसेल्व्स, और इन्होंने हमेशा आपको बहुत ही ग्रांटेड वेज में रखा होगा। लेकिन आपने भी देखा होगा जो आप लोगों की 5D वाली एनर्जी थी, मैं उस बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ, कि जब कभी भी आप इंस्टेंटली कनेक्ट होते हो तो वो एक जो सूदिंग वाइब है, जो फ्रीक्वेंसी आप दोनों के बीच में एक्सचेंज होती है, वो इतनी प्यारी है, वो एक थेरेपी से कम नहीं है। तो वो सिर्फ आप ही नहीं महसूस करते हो, वो आपके पर्सन भी एग्जैक्टली फील करते हैं, जो यहाँ पर ये आपके पर्सन बता रहे हैं कि यू आर जस्ट अ थेरेपी फॉर मी, आई जस्ट गो इंटॉक्सिकेटिंग विथ यू। तो आपके पर्सन यही कहना चाह रहे हैं कि आप मेरे लिए इतने सूदिंग और इतने हीलिंग पर्सन हो कि आपके साथ रहना, आपके साथ एक एनर्जी एक्सचेंज में बने रहना, ये किसी एक थेरेपी से कम नहीं है। एंड यू जस्ट नेवर चार्ज मी फॉर दैट, यू नो। ये एक कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि यू आर सो डिपेंडेबल एंड ट्रस्टवर्दी। आपने हमेशा अपना जो साइड इनकी तरफ शो किया है, आपने वो एक रिलायबल एक जो कह सकते हैं ना पार्टनरशिप आपने इनके साथ बरकरार रखी है, जहाँ पर ये आप पर भरोसा भी कर सकते हैं, आप पर डिपेंड हो सकते हैं, आप पर ट्रस्ट रख सकते हैं। यू आर द ट्रस्टवर्दी पर्सन, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ और सेट ऑफ मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से, जो कि कह सकते हो आप चैनल मैसेजेस हैं इनके।
यू एंड आई वर टू यंग। तो ऑफ कोर्स अगर कुछ मिस्टेक्स हुई हैं पास्ट में या पास्ट लाइफ की भी बात करें, तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि उस वक्त हम ना समझ थे, हम छोटे थे उस वक्त, हमें समझ में नहीं आई चीज़ें, हो सकता है हमसे मिस्टेक्स हुई होंगी। अगर ये लिटरल पास्ट की बात है, मतलब इसी लाइफ टाइम के पास्ट की बात है, तब भी मैं कहूँगी कि आपके पर्सन इस बात को यहाँ पर एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हम उस वक्त नादान थे भाई, हमें नहीं पता कि क्या हो गया हमसे मिस्टेक्स हुई हैं, हम रिलेशनशिप को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। और अगर इसी लाइफ टाइम का पास्ट है, पास्ट इवेंट्स भी कह लो, तो शायद नादानी में कुछ गलतियां हो गई होंगी, तो एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं इस तरह से। और आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो आप जब से इनकी ज़िंदगी में आए हो, तो तब से अगर कुछ चीज़ इनकी लाइफ में अच्छी हुई तो वो आप ही हो, और कुछ इनकी लाइफ में इतना बेहतरीन नहीं हुआ होगा। आपकी एनर्जी, आपकी जो सूदिंग वाइब है, आप एक जो पर्सनैलिटी हो, ऐसी पर्सनैलिटी इनकी ज़िंदगी में इससे पहले कभी आई ही नहीं थी। और यू आर जस्ट द बेस्ट थिंग इन देयर लाइफ, ओके। और ये बात बहुत ही प्राउडली शायद आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप ही मेरी ज़िंदगी के द बेस्ट चैप्टर्स में से हो, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि सम टाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो आपने इनको जो भी ट्रिगर दिया है, जो भी क्लैरिटी आप देकर आए हो इन्हें, उसके बाद से ये सोचना शुरू कर रहे हैं। मे बी दे जस्ट स्टे अवेक बाय थिंकिंग अबाउट यू, अबाउट द टॉपिक जो भी आपने इनसे कहा है कि डिसीजन मेकिंग में अगर आपने इन्हें डाला है, तो हाँ, ये उस चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, एक्शन तो रखना पड़ेगा या पैटर्न्स चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि मतलब जो जैसा चल रहा था वो वैसे चल नहीं पाएगा, सब कुछ एंड करना पड़ेगा और एक नई बिगिनिंग, जहाँ पर एक सीधे अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपके पर्सन ये सारी बातें सोचते रहते हैं। एंड आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। तो इन्होंने आपको इवन भूलने की भी बहुत टाइम कोशिश की होगी, बट हाँ, यू आर सो मैग्नेटिक, आई जस्ट कीप कमिंग बैक टू यू। तो इन दोनों मैसेजेस को अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपके पर्सन खुद को काफ़ी टाइम तक किसी और चीज़ में उलझा कर नहीं रख सकते, क्योंकि इनको आपकी याद आती ही है। आपके साथ इनका जो भी कनेक्ट है, जो बॉन्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक है, जिसे आपके पर्सन इग्नोर कर ही नहीं सकते, आपको भुला ही नहीं सकते। भले ये खुद को कितना ही ज़्यादा बिजी रखें, कहीं और ध्यान लगाने की कोशिश करें, ये हो नहीं पाता इनसे। और आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। तो हाँ, इस बात की भी एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर आपके पर्सन शो कर रहे हैं कि इन्होंने आपको हद से ज़्यादा करीब आने नहीं दिया। दे हैव ऑलवेज केप्ट यू एट देयर आर्म्स लेंथ। और अब ये बोल रहे हैं कि हाँ, मैंने ही आपको मेरे इतने ज़्यादा करीब आने नहीं दिया। हो सकता है कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स की एक थिंकिंग ऐसी होती है कि हद से ज़्यादा मैं किसी को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होने नहीं दे सकता, मैं अटैचमेंट्स में नहीं आ सकता, बिकॉज आई एम प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ, कि मैं कैरिड अवे ना हो जाऊं। और ये तब होता है जब आपके पर्सन की लाइफ में कुछ और गोल्स हों, कहीं पर ये बने हुए हों, या थर्ड पार्टी सिनेरियो की वजह से ही होता है अक्सर। तो अगर इनकी ज़िंदगी में और भी कनेक्शन है, यानी कि ऑलरेडी इफ़ योर पर्सन इज़ कमिटेड टू समवन एल्स, तो ये हमेशा यही सोचेंगे कि नहीं भाई, इन सब चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करके अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा स्टेक पर नहीं लाया जा सकता। तो एक जगह से तो एटलीस्ट मुझे वो डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, वरना मैं कैरिड अवे हो जाऊंगा, और जो मेरी लाइफ के गोल्स हैं या फिर मैं जिस इंसान के साथ भी कमिटेड हूँ, सारी चीज़ें मेस्ड अप हो जाएंगी, है ना। बट प्रॉब्लम यही है ना कि ये समझ नहीं पाते हैं कि इनकी ज़िंदगी में सही मायनों में इनका किसके साथ कनेक्शन कंप्लीशन की तरफ पहुंचना है और किन रिश्तों को इन्हें रिलीज़ करना है, ये समझ नहीं पाते शुरुआत में। और बाद में धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती हैं। जब डिवाइन फेमिनिन्स एक बहुत ही कड़ा कदम उठाती हैं, तब डिवाइन मैस्कुलिन को वो एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना होता है। इन्हें बहुत सारे अपने बिलीफ सिस्टम्स को रिलीज़ करना होता है,
तब आपके पर्सन सीरियस एनर्जी में आने लगते हैं। तो अभी वही फेज चल रहा होगा बहुत सारे लोगों के लिए। अब तक तो बहुत कुछ यहाँ पर बबल फेस की तरह चलता गया, सब कुछ हंकी डोरी काइंड ऑफ अ थिंग चलता गया। अब सीरियस होंगी चीज़ें, क्योंकि सीरियस रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी लाइफ को ग्रांटेड लिया जा रहा है। फाइन, तो शायद बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स ने खुद के लिए स्टैंड लिया होगा, जो कि बहुत सही किया आप लोगों ने, और इसीलिए आपके पर्सन यही सारी बातें आपसे कहना चाह रहे हैं। आई रिप्ले आवर कन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर। तो आप लोगों की बातें अगर टेक्स्ट मैसेजेस में हो रही हों, वॉइस नोट्स में हो रही हों, या इवन कॉल्स भी हो रही हों, तो आपके पर्सन की आदत यही है, या तो ये कन्वर्जेशन को अपने हेड में रिप्ले करते हैं, अपने दिमाग में रिप्ले करके बार बार सोचते रहते हैं कि क्या कहा था उस पर्सन ने ये कहा था। और अगर लिटरली यहाँ पर टेक्स्ट मैसेजेस हैं तो बार बार जाकर पढ़ते होंगे आपके मैसेजेस, या फिर वॉइस नोट्स हैं तो रिप्ले करके सुनते होंगे बार बार। तो यही आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि मैं आपकी बातों को बड़ा गौर से सुनता हूँ या सुनती हूँ, मैंने हमेशा सुनी है आपकी बातें, आई एम अ गुड लिसनर, और इवन मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी फेमिनिन्स को मन ही मन में फॉलो भी कर रहे होते हैं। जैसे कि आपकी हर बात मानी जाती है आपके पर्सन द्वारा। आपको ऐसा लगता है कि योर पर्सन इज स्टबर्न, ये तो मेरी बात मानते ही नहीं है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आपको मन ही मन में फॉलो भी कर रहे होते हैं, आपकी बात मान भी रहे होते हैं, भले आपको शो ना कर रहे हो, लेकिन आपकी हर बात मानी जाती है आपके पर्सन के जरिए, तो इस बात का आप घमंड रख सकते हो कि योर पर्सन लिसन्स टू यू एंड दे जस्ट डू इट व्हाट एवर यू से, ओके। बट हाँ, शो नहीं करते होंगे। वक्त आने पर इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ ना कि आपके पर्सन कोई ना कोई एक्शन ज़रूर रखेंगे जो भी आपने इनसे कहा है। भले ही अभी राइट नाउ इनकी ज़िंदगी में अभी एक मेस्ड अप सिचुएशन होगी, इसलिए ये खुलकर नहीं आ रहे हैं फोर फ्रंट पर, लेकिन एक ना एक दिन तो आएंगे ही। तो कुछ साइंस लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से इस कनेक्शन के बारे में। आपको यूनिवर्स अगर कुछ बताना चाह रहा है तो वो क्या है, ये हम देखने वाले हैं। क्लॉक की एनर्जी यहाँ पर कहती है नीडिंग टाइम, साइकिल्स एंड टेक्स टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। तो ऑफ कोर्स गाइस, यहाँ पर यूनिवर्स शायद आपको ये साइन देना चाहता है कि दैट क्लॉक इज इन योर फेवर। अब वो टाइम आ गया है, या तो बहुत सारे लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर अपीयर हो चुकी है ऑलरेडी, कि एक जो हीलिंग के लिए टाइम चाहिए था, अब वो शायद हीलिंग टाइम भी आप लोगों के लिए अपीयर हुआ है। कि अगर यू गाइज वेर स्ट्रगलिंग विथ योर पेन आइदर रिलेटेड टू दिस सिचुएशन, या फिर आपकी कोई भी अगर हीलिंग सिचुएशन रही है, तो वो हीलिंग इवेंचुअली यहाँ पर आप लोगों के लिए अपीयर हो चुकी है। आप हील हो जाओगे और आपके लिए टाइमिंग आ गया है, ठीक है ना। टाइम आ गया है कि अब आप अपने लिए वोकल हो सकते हो, इनिशिएटिव ले सकते हो, एक्शंस रख सकते हो, जस्टिस मांग सकते हो। तो जो भी आप मांग रहे हो उसका एक परफेक्ट टाइम अपीयर हो चुका है। अब आपके पर्सन को पुश किया जाएगा टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन जहां पर ये इस कनेक्शन को कंप्लीशन की तरफ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। And old school talks about outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. तो ये पता है आपके पर्सन का हमने एक जो मैसेज देखा था, replaying our conversation over and over, तो of course आपने जो भी इनसे कहा है या फिर कहने वाले हो, तो उन्हीं सारी बातों की वजह से अब आपके पर्सन एक एक्शन में आएंगे। तो अभी तक आपने अपने पर्सन से बातचीत नहीं की है, वो क्लियर कट कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन नहीं रखा है, तो नाउ दिस इज द हाई टाइम कि आपको वो कन्वर्सेशन का इनिशिएटिव रखना पड़ेगा। वो बात कह देनी पड़ेगी जो आपने अब तक नहीं कही, या फिर आप अपने लिए वोकल नहीं हो पा रहे थे, आप जहां पर भी सफ़र कर रहे हो वो अगर आप अपने पर्सन के साथ शेयर नहीं कर पाए थे, तो नाउ दिस इज द हाई टाइम कि आपको शेयर करना चाहिए। और यही वो कन्वर्सेशन होगा कि आपके पर्सन बार बार जब उस कन्वर्सेशन को अपने माइंड में प्ले करेंगे, तब उनको पता चलेगा कि सिनेरियो क्या है और इन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से एक्शंस रखने पड़ सकते हैं, वरना ये अकेले रह जाएंगे, यू नो। जो कि इनका बहुत बड़ा फियर है, ऐसा मुझे लगता है। आपके पर्सन अकेले नहीं रहना चाहते, इसीलिए इनको कोई ना कोई एक्शन रखना ही पड़ेगा। और यहाँ पर
कट डाउन वाली एनर्जीज ये कहती हैं कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। तो ये आपको करना चाहिए, कट डाउन। अगर ये पर्सन उस तरह से आपके साथ बिहेवियर्स में नहीं है जहाँ पर एक बैलेंसिंग सिचुएशन नहीं बन पा रही है, मान लो आप हमेशा गिवर रह जा रहे हो और अगला पर्सन बिल्कुल भी रेसिप्रोकेट नहीं करता है, या फिर आपको हमेशा एक तरह से आपके साथ ब्रेड क्रम्बिंग करता है, या फिर आपके साथ गोस्टिंग में बना रहता है, तो अब नाउ दिस इज द टाइम कि ये जो पैटर्न है इसको स्टॉप करना पड़ेगा, साइलेंट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ओके, अगर आप खामोश हो जाओगे, अपनी बात कह दो, एक बार कहकर खामोशी आप बना लो, फिर देखना इस पर्सन को कैसे वो ट्रिगर मिलता है, कैसे ये एक पुश स्टार्ट में आएंगे, चीज़ों को जो भी स्टैग्नेंट पैटर्न थे कैसे उन सारे पैटर्न्स को ये एंड करेंगे और कैसे आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। बस ये हिम्मत नहीं कर पाती बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स के अपने पर्सन से वॉक अवे नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि कहीं हम उस पर्सन को खो ना दें। बट ट्रस्ट मी गाइस, सोल कनेक्शंस ऐसे होते हैं कि अगर आपने वॉक अवे किया तो आपके पर्सन कहीं नहीं जा रहे, इस बात का भरोसा रख लो, कहीं नहीं जा रहे, उल्टा उनको मोटिवेशन मिलता है कि इनको कुछ करना ही पड़ेगा। और कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं कि आपको अपने पर्सन के साथ मिलकर काम करना होता है, लेकिन आज की जो मैंने एनर्जी पिक की है ये कट डाउन वाली एनर्जी, आपको कट डाउन करना पड़ेगा ताकि आपके पर्सन को वो रियलाइजेशन हो, ये आपकी कमी को महसूस करें, आपके अटेंशन को तरसें। तो ये साइलेंट ट्रीटमेंट आपको रखनी चाहिए। की ऑन अ रिंग टॉक्स अबाउट मेनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग अलोंग। तो अगर आप लोगों का ऐसा ही कनेक्शन था अपने पर्सन के साथ, एक कह सकते हैं ना सिचुएशनशिप जिसको हम कहेंगे, अगर इस तरह का कनेक्शन था, तो नाउ दिस इज द टाइम कि अगर आपको इस पर्सन के साथ सोल कनेक्टिविटी महसूस हुई है तो आपको वो क्लैरिटी इनके सामने रखनी होगी कि अब ये सब नहीं चलेगा, सिचुएशनशिप में नहीं रह सकते, ठीक है ना। आपको देना है तो कन्वेंशनल वेज में ही देना पड़ेगा, कैजुअल कनेक्शंस के लिए मैं नहीं हूं ओपन, फाइन, ये आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी। एंड सेडक्शन टॉक्स अबाउट अट्रैक्शन, टीजिंग, हुकिंग अप एंड डेट, थर्ड पार्टी टेम्पटेशन। तो आपके पर्सन आपको ऐसा शो कर सकते हैं कि दे आर इन द सेडक्शन जोन या सेडक्शन मोड, बट आपको इस बात पर बिलीव नहीं करना है, ये बस आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए एक छल होगा कि मे बी योर पर्सन इज सीकिंग योर अटेंशन और ये एक सेडक्शन में आएंगे, या तो आपको अट्रैक्ट करेंगे अपनी कैजुअल फ्रेंडशिप के लिए या फिर कैजुअल कनेक्शन के लिए जो आपके साथ बना था, और ये वहाँ पर एक कंफर्ट जोन में एंटर कर चुके थे कि भाई यही है जो भी है, चल रहा है बहुत मज़े से और इसी को कंटिन्यू करना है। अगर ये इस बात के लिए आपने इन्हें अलाउ किया था तो नाउ दिस इज द हाई टाइम कि इन सब चीज़ों के लिए आपको आगे नहीं बढ़ना है। जो भी आपकी मांग है कन्वेंशनल या जस्टिस के लिए, उसी पर आपको स्टिक रहना है, ठीक है। और कैमरा टॉक्स अबाउट रेमिनिसिंग, मेकिंग मेमोरीज, लर्न फ्रॉम द पास्ट, परसेप्शन। तो ऑफ कोर्स इनको यादों में छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। या तो आप इनको याद दिलाने के लिए कुछ पिक्चर्स पोस्ट कर सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, या शेयर कर सकते हो इनके साथ, जो भी जिस तरह से भी आप इनको एक हिंटिंग देना चाह रहे हो कि आप लोगों का कनेक्शन किस तरह से रहा है। या फिर कुछ फोटोज़ ऐसे पोस्ट कर दीजिए जहाँ पर इनको आपकी याद आ जाए, और ये आपकी बात मान सकें। अगर आप सही मायनों में इस कनेक्शन को कन्वेंशनल बॉन्ड की तरफ ले जाना चाहते हो तो आपको कुछ एफर्ट्स रखने पड़ेंगे। कैमरा यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है, या तो कुछ पिक्चर्स पोस्ट करने हैं या फिर कुछ याद इनको दिलाना है जो लॉस्ट मेमोरीज हैं, और फ्रॉम द पास्ट अगर कुछ आप इनको याद दिलाना चाह रहे हो तो यस, गो अहेड। और सेल्फ इंडल्जेंस का कार्ड ये कहता है सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन। तो ये आपको करना है खुद के लिए, जस्ट बी इन योर सेल्फ, इन योर एनर्जी, इन योर जोन, जहाँ पर आप सेल्फ इंडल्जेंस में बने रहें, बस यही काफ़ी है इस पर्सन को मोटिवेट करने के लिए कि दे आर लूजिंग यू, ओके, और इनको आपकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा और इनको वो ट्रिगर भी मिल जाएगा साथ ही साथ। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, गाइडेंस आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए
और अगर प्राइवेट रीडिंग्स चाहते हैं आप लोग मुझसे, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।